हाय गाइस, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ के साथ मैं फिर से आपके साथ हूँ। और आज की केस स्टडी है लिस्थेसिस का, जिसको हम स्पाइंडोलर लिस्थेसिस भी कहते हैं। तो ये मेरे साथ मदन जी हैं, जिनको L5S1 पे स्पाइंडोलर लिस्थेसिस ग्रेड 2 तक इनके एमआरआई में और एक्सरे में है। और इनको काफ़ी तकलीफ़ थी, काफ़ी टाइम से बैक पेन से सफ़र कर रहे थे। वॉकिंग करने की बात अगर हम करें तो हार्डली 10 से 15 स्टेप चलते थे और उसके बाद फिर बॉडी साथ नहीं देती थी, बैक में इश्यूज़ होने लगते थे, नर्व्स में टिंगलिंग आने लगती थी और पेन शुरू हो जाता था। और ये इनके बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम कर रहा था। हालांकि सर इस एज में भी वर्किंग हैं और कुछ नया चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें करते रहते हैं। और इनका डेली का एक रूटीन है कि इनका मूवेबल वर्क भी है, इनको मूव भी काफ़ी करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम से अफेक्ट हो रहा था, इनका काम भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। अभी इनका आज 1 मंथ ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और आइए जानते हैं कि इस 1 मंथ में इनकी कितनी रिकवरी हुई है। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी आपको। इसको पकड़ लीजिए। मैं लखनलाल रायस्थ जी रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। जी। ये बाएं पैर में झिंझनी भरता था, झिंझनी आता था बैठ के उठने के बाद 2-4 मिनट, और फिर मैं चल नहीं पाता था। कमर से लेकर के बाएं पैर में, कमर से लेकर नीचे तक के काफ़ी दर्द हुआ करता था। तो मैंने एक्सरा कराया। एक्सरा पर पता चला कि जो रीढ़ की हड्डी है, कि दूसरी या तीसरे नंबर की, वो कहीं चिपक गई है, उसके वजह से नस दब रहा है और उसी की वजह से खून सप्लाई नहीं हो रहा है पैरों में, कमर से लेकर पैरों में तो झिंझनी रहता था। डॉक्टर ने ये बताया था कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। तो उन्होंने फिजियोथेरेपी का सलाह दिया था। तो मैंने फिजियोथेरेपी कराया। 1 महीना तक मैंने कंटिन्यू किया और फिजियोथेरेपी कराने के बाद जो पेन है वो लगभग 90% कम हो गया है। अब मैं धीरे धीरे चल पा रहा हूँ। 3-4 किलोमीटर चल पा रहा हूँ मैं। और झिंझनी तो अभी भी है, जब बैठता हूँ पता नहीं चलता, चलता हूँ तो पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि बैठ के जब उड़ता हूँ तो 2-4-5 मिनट रहता है, इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। बाकी आपको अब अपने जो डेली रूटीन में जो आप वर्क था उसमें कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है जी, थैंक यू। सो गाइज, जैसा कि आपने सुना कि इनकी जो कंडीशन थी, जो शुरू में 10 से 15 कदम ही चल पाते थे, आज के टाइम पे 1 महीने के अंदर ये 3 से 4 किलोमीटर चल पाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इनकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि जो बाहर नहीं जा पा रहे थे और अपने वर्क को नहीं कर पा रहे थे, वो 100% सॉल्व हो गई है। एक इनकी जो कंडीशन अभी भी है कि इनकी जो टिंगलिंग है, जो नसों में एक झुंझुनाहट है, वो चीज़ अभी पूरी तरह से नहीं गई है। उसमें करीब करीब 60-70% डिफरेंस है, बट अभी भी 20 से 30% का वो अभी भी रहता है। सो मेरी तरफ से इनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि हम अभी 1 मंथ और कंटिन्यू करेंगे इनका ट्रीटमेंट। और 1 मंथ में जो हम इनके सिम्टोमेटिक लेवल पे है वो 100% अचीव करेंगे। दूसरी चीज़, इनकी लिस्थेसिस के केस में जनरली ये होता है कि लिस्थेसिस जब बढ़ता है तो उसको हमको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू फिक्स करना पड़ता है। बट इनके केस में हमने नॉन सर्जिकल अप्रोच अप्लाई करके और इनके जो पूरे स्टेबलाइजेशन है, स्पाइनल स्टेबलाइजेशन पे बहुत डीप काम किया। और आज के टाइम पे 1 मंथ में इनको 90% रिलीफ है जो इनके सिम्टम्स हैं, और जो थोड़े बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। सो गाइज, लिस्थेसिस के केस जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमको सर्जरी ही कराना पड़ता है। बिना सर्जरी के भी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं और हमारी पूरी लाइफ बिना प्रॉब्लम के निकल सकती है। सो गाइज, मिलते रहेंगे इस तरह के अमेजिंग केस स्टडीज़ के साथ। बाय बाय।